हरियाणा राज्यसभा चुनावों में मोहम्मद इस्राइल ने आखिर क्रॉस वोटिंग क्यों की? इसका स्पष्टीकरण, इसका जवाब हाईकमान को देने से पहले मोहम्मद इस्राइल ने खुद ऑफ कैमरा एक मीडिया हाउस को दिया है और खुलासा कर दिया है कि आखिर मैंने क्रॉस वोट क्यों किया, मेरी किससे नाराजगी थी, मुझे कौन सी बात चिभी और आखिर अब मैं आगे क्या करूंगा। और मैं भी अब आपको बता रहा हूं कि मैं आगे क्या करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद इस्राइल ने क्या कुछ खुलासे किए। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, दैनिक भास्कर से ऑफ कैमरा बातचीत में मोहम्मद इस्राइल ने खुलासा किया है कि उन्होंने राज्यसभा चुनावों में अपने मन की करी और हाईकमान अब उन्हें जो मुझ पर करना है, अपने मन की करनी है, वो अपने मन की करें। लेकिन हां, मैं इन फ्यूचर अब कोई भी अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ूंगा। अब हम आते हैं कि उन्होंने राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने पर आखिर क्या कुछ कहा। तो देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी यानी कर्मवीर बोध को उतारा था वो मुझे पसंद नहीं थे। अगर कांग्रेस उदयभान को उतारती पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को तो मैं जरूर उन्हें वोट देता। बाय द वे, उदयभान भी इसी पलवल क्षेत्र से आते हैं। तो उन्होंने ये खुलासा किया कि मुझे तो प्रत्याशी कर्मवीर बोध पसंद नहीं थे और उन्होंने एक बार भी मुझसे वोट के सिलसिले में बात भी नहीं की कि आप मुझे प्लीज वोट करना। हालांकि दोनों एक ही पार्टी के थे तो क्यों ऐसा होता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कर्मवीर बोध ने मेरे से एक ही बार फोन पर बात की और कुछ ऐसा ढंग से उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे वो पसंद ही नहीं थे। इसलिए मैं मन बना चुका था कि मैं निर्दलीय सतीश नांदल को वोट करने जा रहा हूं और मैंने ऐसा किया भी, मैंने अपने मन की। दूसरा, हुड्डा से मेरी नाराजगी थी। हुड्डा जो थे वो कुछ अलग ही हैं। मेरी उनसे काफी बातों को लेकर नाराजगी चल रही थी। जब बृजेंद्र सिंह ने 2024 में पार्टी ज्वाइन की तो मैं तो तभी छोड़ने को तैयार था, लेकिन उदयभान ने मुझे समझाया और तब मैंने पार्टी न छोड़ने का निर्णय लिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हुड्डा ने जब हर्ष कुमार को पार्टी ज्वाइन करवाई थी एक रैली में पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल के साथ, तब भी वो इस बात से नाराज थे और उन्हें सैलजा गुट से शामिल करवाना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अब मैं इन फ्यूचर कोई भी चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ूंगा। उन्होंने फिलहाल अपने दफ्तर से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस से जुड़ी हर वो चीज हटा दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा स्पष्टीकरण जो कि मुझे हाईकमान को देना है वो तैयार है, जब मांगेंगे तब मैं दे दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात है, मैंने अपने मन की है, मैं खुश हूं और मैं अब कोई भी चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा। दूसरी ओर मोहम्मद इस्राइल के बेटे, उनके खुद के बेटे, छोटे बेटे नासिम चौधरी ने अपने पिता को गद्दार कहते हुए, विश्वासघाती कहते हुए उनसे रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया है और कहा है कि अब मैं उनसे सारे रिश्ते तोड़ूंगा, अलग घर में भी रहूंगा। तो ऐसे में मोहम्मद इस्राइल ने कहा है कि अब मैं खुद 2-3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों पर खुलासा करूंगा। लेकिन जो बात थी मैं कह चुका हूं, ऑफ कैमरा दैनिक भास्कर से उनकी बातचीत हुई है। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।